नरेंद्र शब्द से आप लोग सब परिचित हैं। ये बहुत जाना माना नाम है, इसलिए आज हम नरेंद्र पे बात करेंगे। और भुवनेश्वरी देवी के और विश्वनाथ दत्त के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, जो होता है 1863 में। 1863 में जन्म होता है और वो बहुत विद्वान था, क्यूरियस था। उसका कारण था कि उनके यहाँ जो घर में जो माहौल था, एक तार्किक वातावरण था। कारण था उनके जो दादाजी थे वो लॉयर थे और पूरी एजुकेटेड फैमिली थी, और दादी भी। तो उनके यहाँ आना जाना होता था, लोग तर्क करते थे। और विश्वनाथ दत्त भी वकील थे। तो उसके वजह से जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उनके यहाँ जो बैठते हैं लोग, तो उसमें तर्क करते हैं। विवेकानंद तो पूछते हैं, तो विश्वनाथ दत्त को लगता है कि ये बहुत डिस्टर्ब करता है, बार बार क्वेश्चन करता है। लेकिन बाद में लगता है कि अच्छा है, बच्चे की जो है जिज्ञासा को शांत करना ज़रूरी है। तो वो उसको फिर बुरा नहीं मानते। धीरे धीरे वो डेवलप हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं और मानसिक रूप से डेवलप हो जाते हैं। फिर वो तर्क करने लगते हैं। उनके यहाँ चूँकि मदर उनकी काफ़ी धार्मिक विचारों की थी, तो उसकी वजह से वो निकलकर धर्म के में सच जानने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि इससे नास्तिक थे वो, डिनाई करते हैं कि पूजा करने से क्या होता है, मंदिर में कोई भगवान होता है, ये पत्थरों में, ये इस तरह का बार बार क्वेश्चन करते हैं। तो ब्रह्म आश्रम में भी एक बार पहुंचते हैं, ब्रह्म कुमारी के जो आश्रम है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी वो भी इसी तरह के मनुष्य के को में मानव में आत्मा में देवता का वास समझते हैं। इसलिए वो एक ब्रह्म का वे सिद्धांत को पालन करते हैं। और वो भी उनको मनुष्यता पे, जीव जंतुओं पे सभी का सम्मान करने का उसका समझाते हैं और शक्ति की बात करते हैं। फिर और बड़े होते हैं, फिर भी उससे समाधान नहीं मिलता, तो वो घूमते घूमते रामकृष्ण मिशन में, बेलोर मठ में जाते हैं, जहाँ रामकृष्ण मिशन बना हुआ है आजकल। वहाँ वो तपस्या करते रहते हैं रामकृष्ण। तो उनसे वो बोलते हैं कि भगवान कहाँ होता है, ऐसा क्या, भगवान क्या गरीबी, यदि भगवान है तो ये दुख, गरीबी ये क्यों है, भाग्य क्यों है, ये क्यों स्वीकार करता है भगवान, ये क्वेश्चन वो उनसे करते हैं। इसका मतलब है भगवान नहीं है। ये तो रामकृष्ण मिशन बोलते हैं कि तुम क्या, भगवान तुम में है, तुम जैसे हो वैसे ही भगवान होता है। तो बोले नहीं मानता, तुम देखना चाहोगे तो हाँ। वो दिखाते हैं उनको, अपना वो करके शक्ति का उपयोग करके उनको दिखाते हैं, और वहाँ से उनकी आस्था बदल जाती है और वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इस तरह से उनका एक नया मानसिक उथल पुथल का जो समय चल रहा था, उसको शांति मिलती है। और फिर उसी की खोज में वो, भगवान के अस्तित्व की खोज में वो यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। और इस आगे आगे चलकर वो उनकी माँ भी जो छोटी थी तब से भी बड़े वो चंचल थे, अपनी बहन के साथ बहुत शैतानी करते थे, कुत्ते फांदते थे और तंग करते थे। तो उनकी माँ एक बार बोलती हैं कि मैंने तो भगवान से एक पुत्र मांगा था, भगवान ने, शंकर भगवान ने तो अपना, शंकर भगवान ने तो मुझे अपना वो गण ही दे दिया, ये कहते हैं वो इस तरह से। तो भगवान ने मुझे ये जब इस तरह से वो द्वंद्व चलता है, तो उनकी माँ शैतानी करते हैं, तो बोलते हैं कि मैंने तो भगवान से एक पुत्र मांगा था, भगवान ने मुझे अपना गण ही दे दिया। इस तरह से शैतानी करते हैं, पर उसके बचपना एंजॉय करते हैं वो। और
बाद में उनके माता पिता का देहांत हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं इससे। फिर वो रामकृष्ण के पास जाते हैं तो वो उनको अपना शिष्य बना लेते हैं, और भी शिष्य उनके रहते हैं और उनके साथ में। और फिर वो क्या करते हैं, वहाँ नियमित रहने लगते हैं। फिर रामकृष्ण की सेवा करते हैं। वो जब वो बीमार रहने लगे थे तो उनने विवेकानंद में ही अपना सक्सेसर देखा था, उत्तराधिकारी दिखा था, और उनको ही बोलते हैं कि अब मैं यदि नहीं रहूँगा तो इस देश की जिम्मेवारी और समाज की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, ये कहकर वो आगे अपने बढ़ते हैं। और बाद में रामकृष्ण मिशन का जो देहांत हो जाता है। फिर वो 18 मई 1897 को उनके देहांत के बाद रामकृष्ण मिशन का मिशन बनाते हैं और फिर हिंदू धर्म के प्रचार में वो लग जाते हैं। और देश विदेश का भ्रमण करने के लिए वो जाते हैं, और वहाँ से हिमालय के होते हुए आते हैं, तपस्या करते हैं। उनको हिमालय में बहुत अच्छा लगता है। फिर वो और आगे बढ़ते हैं तो राजपूताना राज्यों में पहुँच जाते हैं, ये अलवर के पास। उस समय राजशाही चलती थी, तो वहाँ राजपूत मंगल सिंह जो वहाँ के राजा थे उनके पास वो पहुँचते हैं। और तो उनको साधु गेरुए वस्त्र में देखकर वो बोलते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो। और कोई बोले मैं भगवान का भक्त हूँ, तो बोले कोई भगवान नहीं होता, बोले ये वो बोलते हैं। तो वो उनको शांत करते हैं, बोलते हैं, बिठाते हैं उनको। तो उनके घर में वो एक फ़ोटो देखते हैं दीवार पे लगी हुई। उससे क्या होता है कि वो पूछते हैं, वो जब वो बोलते हैं कि मैंने कोई भगवान नहीं होता, तो वो अपने उनके दीवान से बोलते हैं कि वो फ़ोटो निकाल के मुझे दो। तो जब वो फ़ोटो देते हैं तो बोलते हैं, विवेकानंद बोलते हैं इसमें थूको। तो वो नहीं मानता है, डर जाता है। फिर बोलते हैं थूको, क्यों नहीं थूक रहे, जब मैं बोल रहा हूँ तो थूको। तो एक तरफ महाराजा खड़े हुए हैं और एक तरफ उनके पिताजी की फ़ोटो है जो दीवान को उतारने को, थूकने को बोल रहे हैं। तो वो सहम जाता है, देखता है। तो वो बोले क्यों नहीं थूक रहे हो। तो वो बोले मेरे ये महाराजा के बड़े महाराज की फ़ोटो है, इसमें मैं उनका महाराज को देखता हूँ। वहाँ से उनसे बोला, जब तुम इस फोटो में अपने महाराज को देख रहे हो, तो जो पूजा करते हैं, मंदिरों में रहते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उसमें भी वो जो भक्त होता है वो भगवान को देखता है। यह तुम्हें इसीलिए उसमें आस्था रखनी चाहिए। अपना उनका मनोयोग करता है, कर्म योग करता है, उसके बहाने वो लोगों की जन सेवा करता है, ऐसा कह के वो उनको आस्तिक बनाते हैं। और मंगल सिंह उसके बाद में उनको माफ़ी मांगते हैं उनसे, और उनको सम्मान से विदा करते हैं। इस तरह से वो बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनका फिर आगे विद्याचंद सागर स्कूल में उनकी शिक्षा हुई थी, पढ़े लिखे थे वो, एकदम वैसे नहीं थे। और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़े हुए थे, अच्छे। उनका वो सबका शास्त्रों का और आध्यात्मिक शास्त्र का ऐतिहासिक सारा अनुभव उनके पास था। तो वो इसी जिज्ञासा में वो आगे और बढ़ रहे थे। तो इसी में जब केशव चंद ने ब्रह्म समाज से मिले, उन्होंने भी कुछ शांति की और मूर्ति पूजा के विषय में उनको एक ईश्वरवाद का, एक ईश्वर की कल्पना की कि हर मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है वो भगवान की होती है। तो इस तरह से उनने उनको वो समझाया। फिर आगे चल के क्या होता है, ये मंगल सिंह जो नरेश थे वो उनको पैसे देते हैं। उनको पता लगता है कि अमेरिका में धर्म संसद की बैठक हो रही है, तो तब तक वो काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। यहाँ से वो जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, और कन्याकुमारी में बैठ के तपस्या करते हैं, और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके वो आते हैं, आश्रम में आते हैं। फिर उनके पास पैसे नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था। तो मंगल सिंह जो नरेश जो थे वहाँ के अलवर के, वो उनको बोलते हैं मैं पैसा दूंगा, तुम धर्म संसद में जाओ। इस तरह से जब वहाँ जाते हैं, लिमिटेड मनी रहता है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक प्रोफेसर से, उनकी मुलाकात होती है, जॉन हेनरी राइट करके हैं। वो जब उनसे प्रभावित होते हैं,
तो वो उनका उनका सहयोग करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें, धर्म संसद हो रही है, मैं तुम्हें एंट्री दिलाऊंगा। क्योंकि वो बोलते हैं मैं कैसे जाऊंगा, मैंने ना कुछ लिख के लाया है, ना कुछ तैयारी की है, यहाँ तो बड़े बड़े विदेशों से धर्म के लोग आए हैं। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं चलो, उनको ले जाते हैं। सारे लोगों का भाषण होता है, 2 घंटे तक भाषण चलता है। आखिरी में उनके लिए 1 मिनट दिया जाता है कि 1 मिनट में आप बोलेंगे। जैसे ही वो भगवा कपड़े पहन के अंदर एंटर करते हैं तो उनका लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, पर वो जैसे ही बोलते हैं अमेरिका के बहनों और भाइयों, बस इतना कहने से सारी ताली बजती है। लगातार 2 मिनट तक ताली बजती है उनके सम्मान में। और जब वो बोलते हैं तो 2 घंटे तक उनका जो भाषण होता है तो पूरे वर्ल्ड में तहलका मच जाता है कि हिंदुस्तान में इतना एक विद्वान आदमी है जो धर्म पे ये बोलता है। फिर वो 3 साढ़े 3 साल तक यूरोप अमेरिका का विचरण करते रहे और वहाँ पे अपना धर्म का प्रचार करते रहे। उनको यहाँ तक कि उनको लोग जब धर्म का प्रचार करने लगे तो लोग उनको साइक्लोनिक हिंदू शब्द बोलने लगे थे वहाँ पे। और एक जगह तो ये हुआ कि क्रिश्चियनिटी पे जब बहस चल रही थी उनकी कहीं बैठ के, तो वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो विवेकानंद ने कहा कि आप जितनी मेहनत आप धर्म परिवर्तन में लगाते हैं, यदि आप इतने भूखे प्यासे गरीब लोगों को की सेवा में इतना लगाएं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे क्योंकि वो भगवान का रूप है। बोले इस तरह से वो उनको बोलते हैं, तब उनको समझ में आता है और वो फिर वहाँ से इस तरह से प्रचार करके आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। आज व्यावहारिक वेदांत का जो अनुभव कराया तो विवेकानंद ने कराया। वेदांत मतलब क्या होता है? वेदांत जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जो ऋषि मुनि विद्वान लोग जो शुरू से जो बोल बोल के और श्रुति के द्वारा ज्ञान एक दूसरे को दे रहे थे और वही आगे चला आता रहता, वो वेदांत कहलाता है। इसीलिए वेदांत सनातन आज भी जिंदा है। तो फिर इसमें भक्ति योग, राजयोग, भक्ति योग में भगवान को एक पाने का एक मन को कंट्रोल करने का रास्ता दिखाया जाता है। कर्म योग का होता है उनका, कर्म योग में उनको कि आप मानवता के लिए अच्छे कर्म करें वो सिखाया जाता है। और तीसरा होता है राजयोग, जब बौद्धिक रूप से आदमी संपन्न हो जाता है। इसका उदाहरण है शंकराचार्य होते हैं जो मानव की निस्वार्थ सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, वो कहलाता है राजयोग कहलाता है। इसके आदि शंकराचार्य, जो हमारे यहाँ जो उपाधि दी जाती है वो उन्हीं को दी जाती है। तो जो खेतरी के जो नरेश थे उनके द्वारा जो जब वो विदेश गए तो वर्ल्ड में हमारा जो इस तरह का पूरा धर्म का प्रचार हुआ और वो यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया कहलाए। उसमें उस समय उनको उपाधि दी गई यूथ आइकॉन, और इसीलिए 12 जनवरी को हमेशा यूथ डे मनाया जाता है। उनका एक बहुत अच्छा स्लोगन है, इंग्लिश में उन्होंने कहा था, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल यू रीच द गोल। इस तरह का उन्हें एक शब्द उनको कहा था। तो इस तरह का वेदांत को हमारे उनको पहुंचाने का एक बहुत अच्छा वो साधन था। मूर्ति पूजा के वो विरोधी नहीं थे, क्योंकि जब हम अपनी ध्यान साधना कुछ करते हैं तो उसमें हम भगवान को देखते हैं। हम पत्थर सोच के नहीं करते हैं पूजा, किसी नदी की पूजा करते हैं, जीव जंतु का। इसी तरह से उनका जीव जंतु को मारना, उनके साथ समान व्यवहार करने का उन्होंने वो दयापूर्ण व्यवहार करने को दिया था। उनका दुख का कारण ये था कि उस समय बंगाल में और बहुत फेमिन मचा हुआ था और लोग क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में लगे हुए थे। तो और पूरे वर्ल्ड में चूँकि रोमन राज्य चल रहा था, तो उनका उद्देश्य था पैसे इकट्ठा करना और अपने देश ले जाना। वहाँ से जो असंतोष जो हुआ था उसका एक कारण था कि हमारे रामकृष्ण ये विवेकानंद को जगा दिया, झकझोर दिया इस उसने परेशानी ने उनको झकझोर दिया। इस तरह से उनका जो निस्वार्थ भाईचारा था वो चलता रहा। और 18 मई 1997 को जब रामकृष्ण का जो वो निधन हो गया तो वहाँ पे
जिसको आज हम कलकत्ता में वेलूर मठ है, बहुत फेमस है, वहाँ काली की भी मूर्ति है, और वहाँ जाते हैं और वो वहीं पे उनका बाद में विवेकानंद ने भी समाधि ली है। अब बार बार घूमने के कारण, डिफरेंट परेशानी होने के कारण, भूखे प्यासे घूमते रहते थे वो इस तरह से, क्योंकि कमाने का तो कोई साधन था नहीं उनका, तो उससे वो कमज़ोर हो गए थे, बहुत बीमार हो गए थे। बाद में उनका निधन हो गया, उनको समझ आने लगा था, तो उनने वहीं पे समाधि ली थी 2002 में, 4 जुलाई 1902 को उन्होंने समाधि ली थी वहाँ पे, और आज भी बनी है, आज भी लोग वहाँ जाते हैं उनके उसमें। और वहीं रामकृष्ण की भी मूर्ति है, तो उन्होंने हमें एक शक्ति के रूप में उनको दिखाया। कन्याकुमारी में भी आप लोग आज विजिटर जाते हैं, एक चट्टान के ऊपर बैठ के उनने भूखे प्यासे वहाँ तैर के जाके और साधना की थी। आज पूरे वर्ल्ड का रिनाउंड प्लेस बना हुआ है, और वहीं शारदा देवी का मंदिर बना हुआ है, जो शक्ति का प्रतीक है। तो ये हमारे विवेकानंद का जो चरित्र था। और विवेकानंद को अभी हम बात कर रहे थे, अभी तक मैंने बताया नहीं, हम विवेक कर रहे थे नरेंद्र नाथ की। नरेंद्र नाथ जो था वो कैसे विवेकानंद बना, ये इसकी एक कहानी मैंने आपको सुनाई सभी लोगों को। और आपको कैसी लगी आप मुझे ये बताएं। आपको अच्छी लगी हो तो सबको बताएं, शेयर करें, और बच्चों को दिखाएं, सुनाएं कि ऐसा होता है। थोड़ी सी उनमें संस्कार पड़ेंगे इस तरह से, तो देश का उद्धार होगा। जय हिंद।